एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आपकी वीडियो सुनते हैं, अंदर से झकझोर देते हैं और बहुत देर तक उसका असर रहता भी है, लेकिन फिर वही दुनिया, फिर वही संसार हावी हो जाता है, फिर वही वासनाएं, फिर वही कामनाएं, फिर वही सब बातें घर कर लेती हैं। ऐसा कैसे हो कि वह शांति बनी ही रहे? एक ही उपाय है, वह है ध्यान की सतत धारा। ध्यान के सिवाय ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा रहने वाला है। सब अनिच्छ, सब अनंता। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज है जो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, जिसकी धुरी में सत्य है, इसलिए वो सत्य में समाहित हो जाती है, वह सत्य में ही समा देती है। अगर ध्यान की सतत धारा बनी रहे तो फिर वह मन की शांति हमेशा ही 24/7 बनी ही रहेगी। कुछ ऐसी बातें अंदर घर कर जाती हैं, जीवन की सच्चाई है। बुद्ध के उपदेशों से, सद्धर्म श्रवण से, सत्पुरुषों की संगति से हमें उनका पता चलता है, वो हमारे मन में घर कर जाती हैं और मन पर चोट पड़ती है। थोड़ी देर के लिए जो संसार हावी हुआ था वो छट जाता है, एकदम गहन शांति घेर लेती है जीवन में, क्योंकि सत्य होता ही ऐसा है। सत्य निर्बंध कर देता है, सत्य अतिक्रमण कर देता है। सत्य जैसे ही जीवन में थोड़ी सी उसकी भनक लगती है, थोड़ी सी उसकी तपिश लगती है, वो झकझोर देता है, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज का हिस्सा हैं, जिस घर परिवार में रहते हैं, वहाँ सत्य दबा हुआ है। सत्य को उघाड़ा नहीं गया है, सत्य के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, सत्य की बात नहीं होती, सत्य में जिया नहीं जाता, सत्य में रहा नहीं जाता। इसलिए सत्य दब जाता है। और जब पहली बार हमारी करनी में, हमारे मन में, हमारे जीवन में सत्य की बात उतरती है तो झकझोर देती है, क्योंकि हमने इससे पहले इतनी गहराई में जाकर कभी जीवन को समझा नहीं। हम जीवन को बहुत ही उथले तरीके से जीते हैं, क्योंकि वह हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है, हमें बताया ही उतना गया है।
हमें इससे ज़्यादा बताया नहीं गया। इसीलिए कहते थे कि पुराने समय में घर के बच्चों को भगवत गीता या इस तरह के धर्मशास्त्रों को पढ़ने नहीं दिया करता था। उन्हें लगता था कि यह कहीं बैरागी ना बन जाए, क्योंकि बैराग पहली सीढ़ी है, बैराग पहली अनिवार्यता है आध्यात्म की ओर चलने के लिए। और आध्यात्म की शुरुआत होती है सद्धर्म श्रवण से, उपदेशों से, सत्य की बातों से। जब वो कानों में पड़ते हैं, जब वो सच्चाई सामने दिखाई देती है और हम उस सच्चाई को हमेशा ही इग्नोर करके चलते हैं, उस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब वो बात कानों में पड़ती है, जब वो बात कानों में पड़ने के बाद हम उसको मनन करते हैं, अपनी जिंदगी में उसको उतारते हैं, तो देखते हैं कि अरे यह तो सब हमारी जिंदगी में हुआ है, यह तो सब हम अब महसूस कर सकते हैं। वहीं से जीवन में परिवर्तन होने लगता है। वहीं से मन जो अभी तक बिल्कुल ही उतावला था व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, इस संसार के पदार्थों के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मान बढ़ाई के लिए, उसमें अचानक विराम लग जाता है। उसकी असलियत दिखाई देने लगती है, उसकी असलियत महसूस होने लगती है। सद्धर्म श्रवण के बाद तो फिर बहुत ही रूखा रूखा सा लगने लगता है संसार। इसलिए वो बातें अंदर से झकझोर देती हैं, आमूल परिवर्तन महसूस होने लगता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि सत्पुरुष की संगति और सद्धर्म श्रवण पहली बात है जीवन को रूपांतरित करने के लिए। और सद्धर्म श्रवण हमें झूठ से बाहर निकालता है, हमें सत्य में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रेरणा देता है, मदद करता है। लेकिन जैसा इन मित्र ने प्रश्न किया है कि कुछ दिनों के बाद उसका असर खत्म हो जाता है और फिर वही संसार की वासनाएं, संसार की कामनाएं फिर घेर लेती है। इसीलिए घेर लेती है क्योंकि हमें अभी सतत धारा का पता नहीं चला। अभी हमने सतत धारा के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अभी अगर हमने प्रयास किया भी तो हम उसमें भी खरे नहीं उतरे। हम ध्यान साधना करते हैं, इसी ध्यान साधना की खोज के लिए और अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए ही तो हम इस तरह के कंटेंट्स को देखते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता यह है कि सतत धारा नहीं है, क्योंकि अभी हमने सद्धर्म का अभ्यास शुरू नहीं किया। अगर किया भी तो उसमें भी गहराई नहीं। अभ्यास में गहराई चाहिए, और अभ्यास में गहराई आती है लगातार परिश्रम से, उद्यम से। अभ्यास में गहराई आती है जब हम बुद्ध के उपदेशों पर चलने के लिए जो नियम बनाए गए हैं
उन नियमों को अपने जीवन में उतारते हैं। धर्म विनय, शील के नियम, यह परम आवश्यक है। अगर हम बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं तो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए यह अनिवार्यता है कि उस बच्चे को पहले अनुशासन सिखाया जाए, उसका एक डिसिप्लिन हो, उसके स्कूल आने जाने का टाइम टेबल हो, उसको क्या किताबें पढ़नी है उसका कोई टाइम टेबल हो, और उसने स्कूल में किन किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है जो उसके करिकुलम का हिस्सा तो है ही, और जो उसको उसके स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य अंग हैं, आवश्यक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। इन सब को हमें लेकर चलना होता है। अगर जिंदगी में अनुशासन नहीं तो कोई भी व्यक्ति मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। और आध्यात्म तो और भी ज़्यादा गूढ़ है। आध्यात्म तो जितना बाहर दिखाई देता है वह तो सब कुछ ही डू एंड डोंट से है, क्योंकि आध्यात्म तो एक अनुभव है जो अपने अंदर महसूस किया जाता है। उसका कोई भी दूसरा ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। कोई भी किताब हमें उस व्यक्तिगत अनुभव को नहीं बता सकती। व्यक्तिगत अनुभव तो हमें अपने अभ्यास से लेना होगा, न कि किताब पढ़कर, न कि किसी से सुनकर, न कि किसी के संग साथ से। ये सब प्रेरणाएं हो सकती हैं। एक अच्छी किताब, एक अच्छा धर्म ग्रंथ हमें प्रेरणा दे सकता है। एक अच्छा अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति हमें प्रेरणा दे सकता है, और एक अच्छा जीवन जीने वाला जो आध्यात्मिक जीवन जीता है वो व्यक्ति हमें प्रेरणा दे सकता है। लेकिन उसके जीने से हमें फ़र्क नहीं पड़ा, हमें उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें फ़ायदा होता है अपने को उस अनुशासन में रख कर। जब हम मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो जो रिजल्ट निकल कर आता है, जो अनुभव हमें व्यक्तिगत रूप से होता है, वही हमारा असल में अनुभव है, वही हमारी कमाई है। तो जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कैसे ऐसा हो कि सदा यह शांति बनी रहे, सदा इतना ही ज़्यादा वैराग्य और आनंद हमारे जीवन में बना रहे, कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई मतभेद, कोई कन्फ्यूज़न, कोई ऊहा-पोह जिंदगी में ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सत्य पर चलें, सत्य को अपने जीवन में धारण कर लें। तब हम एक सतत धारा में बह सकेंगे। वह सतत धारा जो धम्म की है, वह सतत धारा जो सत्य की है, वह सतत धारा जो हमें मार्गदर्शन देती रहती है। लेकिन अगर हम यह सोचें कि बिना अभ्यास के, बिना वक्त निकाले, बिना अनुशासन में रहे हम इसको कर लेंगे, ऐसा नहीं होता।
हम अपनी मनमानी भी करते रहें और हम आध्यात्म में भी चल लें और हमारे बाल बच्चे भी हमारा कहना मान लें और हमारे घर परिवार के बाकी लोग भी हमारे अनुसार चलें, ऐसा कभी होता नहीं है। और एक समझदार व्यक्ति कभी भी इन उलझनों में नहीं फंसता। जैसे ही वह देखता है कि घर के सदस्य बालिग होने लगे हैं, स्वतंत्र होने लगे हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं, वह फिर अपने डिसीजन के बलबूते पर अपने जीवन को चलाते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्म की राह पर चलते हैं और जहाँ हमें शांति अनुभव हो रही है, तो यह समझना चाहिए कि यह शांति ऐसे ही अनुभव नहीं हो रही। यह शांति के पीछे कहीं न कहीं कोई पुराना संस्कार है जो हमें उस तरफ खींच रहा है, तभी तो हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सीधे ही ध्यान करने लग जाता है। जब संसार में इतनी आग लग रही हो, जब संसार में इतना दिखावा हो, जब संसार में इतनी प्रतिष्ठा का सवाल हो, जब संसार में इतनी बेईमानी, इतना मिथ्याचरण, इतना लोकाचार हो, तो उसमें अपने आप को सत्य पर प्रतिष्ठित कर पाना मुश्किल तो है ही। लेकिन यदि हम नियम पर रह सकें, अनुशासन पर रह सकें, तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि नियम और अनुशासन हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बांधता है, हमें प्रेरित करता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि यह सतत धारा शांति की हमारे अंदर बनी ही रहे, तो उसके लिए हमें ध्यान करना होगा। उसके लिए हमें अपने जीवन में से, अपने रोज के कामकाजों में से, अपने दैनिक कार्यकलापों में से वक्त निकालना होगा। और जिसको भी हम ध्यान देते हैं, जिसकी भी हम मदद करते हैं, सेवा करते हैं, वह हमारे पीछे पीछे चलने लगता है। इसीलिए हमें अगर निरंतर सतत यह धारा बनी रहे शांति की, अगर हम ऐसा चाहते हैं, तो हमें फिर ध्यान का अभ्यास लगातार करना होगा। क्योंकि ध्यान एक ऐसी संपदा है जो बहुत धीरे धीरे फलदायी होती है। इस फलदायी ध्यान का फायदा उठाना चाहिए। अपने जीवन को संवारने में, अपने जीवन को अच्छा और नेक बनाने में हमें ध्यान से फायदा उठाना चाहिए। ध्यान के अलावा और कोई विधि नहीं है, ध्यान के अलावा कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि हम इस जिंदगी में, इस ऊहापोह भरी जिंदगी में, इस अनावश्यक व्यस्तता वाली जिंदगी में निर्वाण के लिए आगे प्रयत्न कर सकेंगे। क्योंकि प्रयत्न करने के लिए तो पहले हमारे पास अनुशासन होना चाहिए। प्रयत्न करने के लिए
हमारे पास पहले आत्मबल होना चाहिए। प्रयत्न करने के लिए पहले हमारे पास वह संसाधन होने चाहिए, तब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मन की शांति से बड़ा यहाँ कुछ भी नहीं, और मन की शांति को पाने के लिए अगर हमें कुछ बहुमूल्य दांव भी लगाना पड़े तो हम लगाते हैं, क्योंकि मन की शांति बहुत कुछ हमारी एक्टिविटीज पर निर्भर करती है, हमारे टेम्परामेंट पर निर्भर करती है। नमो बुद्धाय।